हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री का 10th क्लास। इस 10th क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर से तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक ऐसा चैप्टर है जो 10th क्लास में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन और उसके यौगिक। तो देखिए, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही बेसिक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। यह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ब्रांच है केमिस्ट्री का, यह एक मैथ की तरह ही, जिस तरह आप मैथ को समझ लेते हैं और उसको बनाते चलते हैं, उसी तरह से यह भी एक चैप्टर है। अगर इसको आप समझ जाइएगा तो लगेगा कि हम मैथ ही बना रहे हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलिए, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख रहे हैं। हिंदी हुआ इसका कार्बनिक, ऑर्गेनिक का हिंदी हुआ कार्बनिक और केमिस्ट्री का हुआ रसायन। तो देखिए, हम लोगों को पढ़ना है कार्बनिक रसायन। तो नाम है चैप्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यह जो ऑर्गेनिक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब हुआ कि जो भी कार्बनिक रसायन होगा, कार्बनिक रसायन में सबसे पहले आपको दिखाई दे कार्बन दिया हुआ है। तो पहले हम इस कार्बन के बारे में जानेंगे, उसके बाद में इसके यौगिक के बारे में जानेंगे। तो देखिए, कार्बन में क्या होता है, हमने लिख दिया, इसका फर्स्ट टॉपिक है कार्बन। देखिए, यह जो कार्बन है, सबसे पहले हम कहेंगे कि यह कार्बन क्या है। तो यह कार्बन एक क्या है, तत्व है। क्या है, एक तत्व। कार्बन क्या है, एक तत्व है। दूसरा पॉइंट कहेंगे कि कार्बन एक क्या है, अधातु। क्या है यह, अधातु। देखिए, कार्बनिक रसायन में हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, कार्बन का। तो कार्बन के बारे में हम लोग हर चीज पढ़ेंगे। जिस तरह से एग्जाम में एक एक पॉइंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उसको लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे। कार्बन क्या है, एक प्रकार का तत्व है, और यह तत्व है, उसके साथ साथ यह क्या है, एक अधातु। दूसरा बात, अगर आपसे पूछा जाए कि यह कार्बन अधातु है, तो यह कार्बन का संकेत क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं, बहुत दिनों से 9th क्लास में ही मिला होगा। कार्बन का संकेत होता है C। ठीक, इसका परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं। देखिए, कार्बन यहाँ पर लिखा जाता है परमाणु संख्या, ऊपर लिखा जाता है इसका मास। तो ऊपर का मतलब कि भारी चीज को कहाँ रख रहे हैं, ऊपर, हल्का चीज कहाँ रखेंगे, हाथ में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हाथ में भारी रख लेंगे, हम हाथ पर हल्का रख लेंगे। तो आपको संख्या को कहाँ रख रहे हैं, नीचे, और मास कहाँ रहेगा, अगर 6 है तो इसका जानते होइएगा 12 होता है। अगर यह जब चीज नहीं जानते हैं कि यह मास कैसे आया, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसको हम फिर से इसको अलग क्लास लेकर के पढ़ाएंगे कि मास कैसे निकाला जाता है। चलिए, तो हमने देखा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कितना होता है, बोलिए यार, नीचे क्या है, 6 थे, आप लिखिए परमाणु संख्या कितना हुआ, 6। दूसरा, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12। इसका एक्चुअल वैल्यू जो होता है 12.0107 U। ठीक है, इतना तक आप लोगों ने जाना कि परमाणु द्रव्यमान इतना होता है, लगभग में बोल रहे हैं, पूरा तो नहीं, लगभग में।
यह कार्बन क्या है? एक प्रकार का तत्व है। यह एक अधातु है। इसका संकेत होता है C, परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। इतना सब चीजों में अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा, प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप कमेंट कीजिए और उस कमेंट में लिखिए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम देखेंगे और फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हम लोगों ने इतना तक देखा, अब इससे आगे देखते हैं कि और क्या क्या जानना है। इसके बाद जानना है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो 2 और 4 होता है। यह आप लोगों को नया चीज लग रहा होगा, या क्लास 9th में ही पढ़ना है। अगर आपको इसमें भी डाउट है कि सर यह हमको नहीं बनाने आ रहा है, आप हर बार बोल रहे हैं, आप लिखिए, इसको अलग से क्लास लेकर के समझा देंगे, ताकि यह नहीं, अगर यह नहीं आ रहा होगा तो केमिस्ट्री भी नहीं आएगा, इतना याद रख लीजिएगा। अगर यह नहीं आ रहा होगा तो केमिस्ट्री नहीं आएगा, यह क्लिक करके रख लीजिए। अगर यह आ रहा है तो केमिस्ट्री जरूर आएगा, यह हम आपसे वादा करते हैं। देखिए, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ? 2 और 4 हुआ। तो इसके बाद जानना है कि इसका वैलेंसी कितना होता है, संयोजकता कितना होता है। संयोजकता, देखिए संयोजकता कितना होता है? तो इसके अंत में जितना होगा तो वही होता है इसका वैलेंसी। कितना हुआ? 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ? 2 हुआ और क्या हुआ? 4 हुआ। संयोजकता कितना हुआ? तो 4 हुआ। अब देखिए, इसके बाद कार्बन के पास 4 संयोजकता होते हैं, तो इसका संरचना देख लेते हैं किस तरह से होता है। ये सब चीज बेसिक पॉइंट है, इस सब चीज को जानना है। अगर जानिएगा तो आगे बहुत दिक्कत मिलेगा। तो देखिए, कार्बन कितना हुआ? 4। संयोजकता कितना है? 4 है। तो बोलिए, इसका जो संरचना भी दे दूं मैं। इससे पहले हम लोग एक चीज जानते हैं कि यह जो कार्बन होता है, विद्युत एवं ऊष्मा के कम चालक होते हैं। मतलब कि यह क्या होते हैं? लगभग कुचालक होते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि कार्बन क्या होता है। कार्बन एक तत्व है, वह एक अधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12 होता है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है, संयोजकता 4 होता है। यह विद्युत एवं ऊष्मा के क्या होते हैं? कम चालक होते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग यह पढ़ेंगे कि यह जो कार्बन हमने लिख दिया, क्या? कार्बन। कार्बन जो शब्द है, यह हमने शब्द जो लिखा है, इस शब्द का नामकरण किससे हुआ है? यह एक लैटिन शब्द, लैटिन भाषा के कार्बो से हुआ है। किससे हुआ है? कार्बो से हुआ है। हिंदी में इस तरह होगा, कार्बो से हुआ है। और इस कार्बो का अर्थ होता है, मीनिंग होता है काला। देखिए, हर एक बार एग्जाम में आता है कि कार्बो का अर्थ क्या होता है, तो काला होता है। हम कहें कार्बन जो शब्द है, इसका नामकरण लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से हुआ है। इस कार्बो का अर्थ क्या होता है? काला। फिर से देखिए, यह कार्बन जो शब्द है, इसका नामकरण
मतलब इसका नाम जो कार्बन जो लिखा हुआ है, यह लैटिन भाषा के एक शब्द है कार्बो, उसी से लिया गया है और उसका अर्थ होता है काला। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात, यह जो कार्बन है, यह जो कार्बन है पृथ्वी पर मतलब कि भू परपटी पर कितना परसेंट पाया जाता है? तो 0.02% पाया जाता है। इसके बाद वायुमंडल में जो कार्बन होता है, वायुमंडल में जो कार्बन होता है यह कितना पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है। वो भी किसके ऊपर में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के ऊपर में होता है। देखिए हमने जाना यह जो कार्बन होता है पृथ्वी पर कितना परसेंट पाया जाता है? 0.02% पाया जाता है। और यह कार्बन वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है। और यह किसके फॉर्म में पाया जाता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। इतना तक समझ में आया होगा। और आगे हम देखते हैं कि यह और कार्बन की क्या क्या विशेषता होता है, उसको जानते हैं। चलिए अब देखिए, हमने कार्बन के बारे में जान लिया कि कार्बन क्या है क्या नहीं है। अब एक और पॉइंट जानते हैं कि कार्बन का जो प्रकार होता है, यह कार्बन का प्रकार हम लोग दो प्रकार से मिलता है। एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। इस सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक बनाते हैं कि कैसे पढ़ें, जिससे हमको कार्बन वाला टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक एकदम आसान लगे, भारी नहीं लगे और बोझिल दिमाग को नहीं पड़े। क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और यह बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कार्बन के प्रकार हीरा हुआ और क्या हुआ? ग्रेफाइट हुआ। अब देखिए, यह जो कार्बन किसमें पाया जाता है? जितने सजीव स्रोत हैं, सजीव जीव हैं, उसी से क्या होता है? कार्बन का निर्माण होता है। मतलब कि यह जो कार्बन है, जो भी चीज देखिए, ऐसे प्रोग्राम में सजीव बोला गया था, बाद में हर एक चीज में क्या मिलता है? कार्बन मिलता है। सुबह से आप जैसे सो करके सुबह उठे और सुबह से शाम तक सोने से पहले जितना भी चीजों को आपने देखा, उस सब में क्या मिलता है? कार्बन मिलता है। तो कह सकते हैं कार्बन जो होता है किससे प्राप्त होता है? सजीव स्रोत से प्राप्त होता है। जी नहीं, सजीव स्रोत, स्रोत से प्राप्त होता है। चलिए, तो इतना तक हम लोग जान गए कार्बन क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन, देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो बोलिए हमने लिखा है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो होगा ही, मतलब कि यह किसके अंदर होगा? तो रसायन के अंदर होगा। तो हम कहेंगे रसायन की वह शाखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन की मतलब कार्बनिक रसायन, रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, याद रखिए, जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन
और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। फिर सुनिएगा, कार्बनिक रसायन रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो इसका हम परिभाषा लिख देते हैं। कार्बनिक रसायन रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। देखिए, कार्बनिक रसायन क्या है? तो हम कहेंगे जो कार्बनिक रसायन है वो किससे प्राप्त होता है? मतलब कार्बनिक रसायन है वह कार्बनिक रसायन किसका एक शाखा है? तो यह हमको रसायन में पढ़ना है। तो रसायन की यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ, इसको पहले साफ करते हैं उसके बाद बताते हैं। देखिए, हमने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन। चलिए, देखिए, हमने कहा कि कार्बनिक रसायन क्या है? तो वह हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्नों का हाइड्रोकार्बन प्लस उसके व्युत्पन्नों का क्या करते हैं हम लोग? अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ क्या? देखिए, हाइड्रो का मतलब क्या है? उसमें हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। और उसमें क्या लगा होगा? कार्बन। तो हम क्या कह सकते हैं? कार्बन प्लस हाइड्रोजन जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। देखिए, कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिल करके किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। दूसरा बात, अगर इसी हाइड्रोकार्बन में से आप निकाल दीजिए किसको? हाइड्रोजन को अगर निकाल देंगे और निकालने के बाद हाइड्रोजन की जगह पर, इस हाइड्रोजन के स्थान पर आप रख दीजिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं व्युत्पन्न। देखिए, अगर यह हाइड्रोकार्बन है मतलब उसमें कार्बन होगा और क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन बनेगा। और इस हाइड्रोकार्बन में से अगर हाइड्रोजन को निकाल दीजिए और इस हाइड्रोजन के जगह पर या तो ऑक्सीजन रख दीजिए, नाइट्रोजन या हैलोजन, तो यह किसका निर्माण? इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं व्युत्पन्न।
मतलब कि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल देना और उसके स्थान पर दूसरा कोई रख देना क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न। तो यही तो बताए हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग हाइड्रोकार्बन और उसी के व्युत्पन्न का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। चलिए इतना तक हम लोगों ने देखा। देखिए हमने देखा है कार्बन, ठीक। तो कार्बन से जिस यौगिक का निर्माण होगा, कार्बन से जिस यौगिक का निर्माण होगा उस यौगिक को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। कार्बन से जिस यौगिक का निर्माण होगा उस यौगिक का क्या नाम है, कार्बनिक यौगिक। अब हम लोगों का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है में यही पढ़ना है कि कार्बनिक यौगिक क्या है। तो देखिए याद रखिएगा, कार्बन से जिस यौगिक का निर्माण होगा उस यौगिक का नाम क्या है, कार्बनिक यौगिक। और देखिए अब हम लोगों को पढ़ना है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होता है। कार्बनिक यौगिक याद रखिएगा, सबसे पहले प्रारंभ में शुरू में इस कार्बनिक यौगिक का निर्माण, इस कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो होगा वह किससे होगा, तो याद रखिएगा कार्बनिक यौगिक का निर्माण सजीव स्रोत से हुआ। किससे हुआ, सजीव स्रोत से। सजीव स्रोत का मतलब होता क्या है, उसमें वनस्पति भी आएंगे और हम लोग वाला मतलब कि जंतु वाले भी आएंगे। तो हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक का निर्माण किससे होता है, तो सजीव स्रोत से होता है। कार्बनिक यौगिक का निर्माण किससे होता है, सजीव स्रोत से होता है। इस बात को दिमाग में टेप करके रखिए, कार्बनिक यौगिक का निर्माण किससे होगा, सजीव स्रोत से होगा, सजीव स्रोत से होगा। तो देखिए यह कार्बनिक यौगिक का निर्माण सजीव स्रोत से हो रहा है। तो क्या सजीव स्रोत इसका उपयोग करते होंगे कि नहीं करते होंगे, तो हाँ करते होंगे। तो कैसे करते होंगे हम लोग देखते हैं उसको और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने देखा कि कार्बनिक यौगिक जो है इसका निर्माण किससे हुआ, सजीव स्रोत से हुआ। तो सजीव स्रोत में जो यह जो कार्बनिक यौगिक का क्या करते होंगे ये लोग, उपयोग। तो बोलिए उपयोग जो करते होंगे कौन कौन चीजों में करते होंगे, इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कार्बनिक यौगिक, जब आप सो करके सुबह उठते हैं और उठ करके फिर शाम को उठ करके सुबह उठे फिर शाम 10 बजे जब सोने जाइएगा आप, उतना समय के अंदर जितने चीज़ों को आपने छुआ, चाहे जितने चीज़ों को आपने देखा, उस सब में क्या है, कार्बनिक यौगिक बना हुआ है। उस सब में क्या है, कार्बन है। आँख से जो भी चीज़ देखें कार्बन है। यह क्या है, इसमें जो किससे बना हुआ है, कार्बनिक यौगिक से बना हुआ है। बोर्ड किससे बना हुआ है, कार्बनिक यौगिक से बना है। चौक किससे बना है, कार्बनिक। जो भी चीज़ आप लोग देख रहे हैं उस सब किससे बना हुआ है, कार्बनिक यौगिक से बना हुआ है। तो हम बोलेंगे यह कार्बनिक यौगिक का उपयोग सबसे पहले उठते हैं तो हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो क्या किस में होगा, भोजन में इसका उपयोग होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्या पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं। तो यह किस में उपयोग होगा इसका, कृत्रिम वस्त्र। किसमें, कृत्रिम वस्त्र। क्योंकि यह भगवान जी तो वस्त्र दिए नहीं है, कौन दिए हैं, एक मानव ही बनाया हुआ है। तो मानव के द्वारा बनाया गया वस्त्र को क्या बोलते हैं, कृत्रिम वस्त्र बोलते हैं। तो सबसे पहले किस में करेंगे, भोजन में, कृत्रिम वस्त्र में। तो हम किस में करें, कीटाणु कीटाणु नाशक दवा,
जो भी कीटाणु को मारने के लिए दवा होता है, खेती बाड़ी जो करते हैं उसमें बोलते हैं कीटाणुनाशक दवा। तीसरा, हम लोग दवा खाते हैं उसमें भी करते हैं। चौथा, विस्फोटक सामग्री बनाने में होता है इसमें। तो देखिए, हम कहेंगे भोजन, कृत्रिम वस्त्र, कीटनाशक दवा और विस्फोटक। तो देखिए, भोजन में हम लोग किस तरह करते हैं। भोजन में क्या होता है, भोजन में किससे क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो सब में किसका यूज होता है, कार्बनिक यौगिक का यूज होता है। तो हम लिख सकते हैं भोजन में प्रोटीन में, दूसरा विटामिन में, तीसरा प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, और तीसरा वसा, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बनिक यौगिक का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। भोजन में कैसे होता है, तो प्रोटीन में, विटामिन में, वसा में और कार्बोहाइड्रेट में मिलता है कार्बनिक यौगिक। इस दूसरा कृत्रिम वस्त्र। तो आप लोग कृत्रिम वस्त्र के बारे में 9th क्लास में पढ़ेगा। कृत्रिम वस्त्र क्या होता है, रेयॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन, नायलॉन, कृत्रिम वस्त्र में इसमें होता है। दूसरा कीटनाशक दवा, आप लोग देखिए डीडीटी पाउडर, दूसरा गैमेक्सिन, दवा में आप देखिए पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग है, सल्फा ड्रग हो गया, क्लोरो माइसोटीन, और सारा बहुत सारा होता है जितना ड्रग है। अब विस्फोटक में क्या होता है, डायनामाइट में टीएनबी, टीएनटी। देखिए, डायनामाइट टीएनबी का ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ट्राई नाइट्रो टाइलिन। तो देखिए, हमने लिखा कार्बनिक यौगिक का निर्माण किससे होता है, तो यह किससे होता है, सजीव स्रोत से होता है। दूसरा बात कि यह कार्बनिक यौगिक का उपयोग जो सजीव स्रोत से होता है, तो सजीव स्रोत में किससे होता है, हम कहेंगे भोजन में होता है, कृत्रिम वस्त्र में, कीटनाशक में, दवा में, विस्फोटक में। तो वो भी कृत्रिम वस्त्र में किससे की, प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो भोजन हो गया कृत्रिम वस्त्र, टेरिलीन, रेयॉन, नायलॉन, डेक्रॉन, कीटनाशक डीडीटी और गैमेक्सिन, और इस सब चीजों के हमने लिखा। यह सब चीज कार्बनिक यौगिक एग्जाम्पल। और सारा हो सकता है, अभी हम बोले जो भी चीज आप देख रहे हैं उस सब में क्या है, कार्बन है। और कार्बन है तो उससे जो यौगिक बनेगा, तो क्या कार्बनिक यौगिक होंगे या नहीं होंगे, आप मुझे बताइए। इतना चीज़ों को हमने बताया है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि सर यह चीज़ हमको नहीं बुझा है, फिर से उसको रिपीट करेंगे, फिर से उसी को समझाएंगे। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, हम यहाँ हैं, किस पर आते हैं, तो अर्थ पर, मतलब पृथ्वी पर। अब देखिए कहाँ रह रहे हैं हम लोग, पृथ्वी पर आ रहे हैं। और यह पृथ्वी पर जो हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं, यह किससे घिरे हुए हैं, तो यही है कार्बनिक यौगिकों से। हम लोग क्या करेंगे, कार्बन प्लस इसके यौगिकों से हम लोग क्या है, घिरे हुए। तो देखिए, अगर यह पृथ्वी पर क्या है, कार्बन है, और इसके क्या है, यौगिक से हम लोग क्या है, घिरे हुए, चारों तरफ से क्या है, घिरे हुए।
आदमी है, यहाँ पे हम लोग किससे घिरे हुए थे? कार्बन और उसके यौगिक से हम लोग क्या घिरे हुए हैं। अगर इसी कार्बन पृथ्वी पर से माइनस का मतलब समझिएगा, इसको निकाल दे रहे हैं। आप किसको निकाल दीजिए? तो कार्बन को एंड इसके यौगिक को अगर आप निकाल के हटा देते हैं, जितने पृथ्वी पर कार्बन और इसके यौगिक है, अगर इसको आप हटा दीजिएगा तो जो पृथ्वी बचेगा, जो भी पृथ्वी बचेगा वह आपको चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान कैसा दिखाई देगा? तो जीवनहीन दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? जीवनहीन। मतलब जिस तरह से चंद्रमा पर कोई जीव नहीं है, वहां जीवन संभव नहीं है अभी तक, आगे होगा या नहीं होगा रिसर्च चल रहा है, लेकिन अगर इस पृथ्वी पर से जितना कार्बन है और उसके यौगिक का निर्माण हुआ है, उस सबको अगर आप निकाल करके हटा दीजिए तो आपको भी यह पृथ्वी चंद्रमा के समान जीवनहीन दिखाई देगा। तो आज तक अभी तक हम लोगों ने कार्बन से स्टार्ट किया है कि कार्बन क्या होता है। कार्बन क्या है? एक तत्व है, यह एक अधातु है। कार्बन की संरचना 4 होते हैं, कार्बन के प्रकार 2 होते हैं, एक हीरा, एक ग्रेफाइट। दूसरा, कार्बन धरती पर 0.02% पाया जाता है, वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और दूसरा बताया है कि जो कार्बन होता है यह विद्युत एवं ऊष्मा के सबसे कम चालक होते हैं। यह सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया कि कार्बन किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो लैटिन भाषा के एक कार्बो वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? काला। इससे मिलकर के किसका निर्माण होता है? कार्बन का। और आगे विस्तार पूर्वक देखेंगे। याद रखिएगा, हर एक बात को क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्या करें? शेयर करें। थैंक यू।